गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रेनू मैम। बेटा आज हम पाठ 4 सांवले सपनों की याद को रिवीजन करेंगे। तो इसमें सबसे पहले एक बार पाठ का सार देखते हैं कि पाठ में क्या बताया। पक्षियों के बारे में जानने का शौक बर्ड वॉचिंग कहलाता है। यानी पक्षियों के बारे में जानने का शौक क्या कहलाता है? बर्ड वॉचिंग। सालिम अली प्रसिद्ध बर्ड वॉचर तत्व है और भारतीय पक्षियों के बारे में उनका ज्ञान अद्भुत था। उनका सारा जीवन विज्ञान को समर्पित रहा। उनका जन्म 1896 में और निधन 1987 में हुआ। सालिम अली के निधन से जाबिर हुसैन के मन में जो दुख उमड़ा था उसी को उन्होंने कलम के बंद किया है। इसमें सालिम अली के जीवन, उनकी सादगी और उनकी लगन का सुंदर वर्णन है। तो इस पाठ में सालिम अली के बारे में बताया गया है कि लेखक ने सालिम अली की शव यात्रा के बारे में बताया कि उनके अनुसार सालिम अली को उनके अधूरे सपनों के बिना किसी रुकावट के अंतिम यात्रा पर ले जाया गया। उनकी यह यात्रा जीवन की दूसरी यात्राओं से भिन्न थी। वे तनाव तथा दुखों से भरे जीवन से जा रहे थे। वे प्रकृति में उसी तरह मिल रहे थे जैसे कोई पक्षी अपने अंतिम गीत गाकर प्राण त्याग देता है। अनेक प्रयास करने पर भी वे जिंदा नहीं हो सकता, न कोई उसे जगाना पसंद करेगा। सालिम अली का कहना है कि लोग पक्षी, जंगल, झरनों आदि को प्रकृति की दृष्टि से न देखकर आदमी की दृष्टि से देखते हैं। आदमी पक्षियों के मधुर स्वर को सुनकर रोमांचित होता है। सालिम अली ऐसे ही अनुभव को धारण करने वाले व्यक्ति थे। फिर इसके अंदर इन्होंने जिस प्रकार से कि कृष्ण किस प्रकार से मथुरा में रहते थे, उनकी बांसुरी की जो आवाज़ है वो किस प्रकार से सभी ओर रहती थी, उसके बारे में भी बताया है। कि लेखक बताता है कि आज कोई वृंदावन ये जाए तो यमुना नदी का जल उसे उस इतिहास याद दिला देता है जब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला की, गोपियों से शरारत की, मक्खन की हांडियाँ फोड़ी थी, दूध दही खाया था, दिल की धड़कन को तेज करने वाली बांसुरी बजाई थी। इससे सारा वृंदावन संगीतमय हो गया था। आज भी ऐसा लगता है जैसे प्रातः के समय की भीड़ से भरी गलियों में कोई सहसा आगे आकर बांसुरी बजाएगा और सभी वहीं मंत्रमुग्ध होकर एक हो जाएंगे। सायंकाल के समय उपवन का माली पर्यटकों को बताता तो ऐसा लगता है जैसे कृष्ण अभी आकर सब पर अपनी बांसुरी का प्रभाव डाल देगा। लेकिन वृंदावन से कृष्ण की बांसुरी का प्रभाव समाप्त नहीं हुआ। पुरातन कथाओं में जाने से पहले लेखक ने दुबले शरीर वाले सालिम अली के विषय में बताया है कि उनके जीवन के 100 वर्ष पूरे होने में ज़्यादा समय नहीं बचा, लेकिन यात्राओं की थकान और कैंसर जैसी बीमारी ने उनकी मौत की ओर भेज दिया। अपने आखिरी समय तक वे पक्षियों की तलाश और देखभाल में रहे। तो यहाँ पर जिस प्रकार से बताया गया है कि आज भी जो वृंदावन है वो कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है। कि आज भी ऐसा लगता है कि जैसे वृंदावन जाएंगे तो कृष्ण की बांसुरी की आवाज़ हमें वहाँ पर सुनाई देगी। फिर है यहाँ लेखक दर्शाता है कि सालिम अली जैसा पक्षियों की देखभाल करने वाला उन्हें कोई नहीं मिला। उनकी आंखें चिते तक फैली प्रकृति को बांधने में सक्षम थी। वे प्रकृति के प्रभाव में आकर प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने वाले व्यक्ति थे। वे प्रकृति के रहस्यों से भरी दुनिया को देखते थे। इस दुनिया को बनाने में उन्होंने कड़ी मेहनत की। इसके निर्माण में उनकी स्कूल की सहपाठी और जीवन साथी तहमीना ने भी बहुत सहायता की। अनुभवी सालिम अली ने तत्कालीन प्रधानमंत्री चरण सिंह से केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी की धूल भरी हवाओं से बचाने का अनुरोध किया। चौधरी साहब उनके द्वारा बताए गए प्राकृतिक खतरों के विषय में जानकर भावुक हो उठे। लेखक के अनुसार अब वे दोनों ही दुनिया में नहीं रहे तो कौन ऐसा है जो नए भारत के निर्माण का संकल्प लेगा और दुर्गम और बर्फ से युक्त स्थानों पर रहने वाले पक्षियों को बचाने का प्रयास करेगा। तो इसमें कि किस प्रकार से जो सालिम अली थे वो प्रकृति को बचाने के लिए कोशिश करते रहते थे। उन्होंने किस प्रकार से प्रकृति को बचाने के लिए एक प्रधानमंत्री से, चौधरी चरण सिंह थे, उनसे उन्होंने वार्तालाप की थी और वो हमेशा अपने साथ में अपनी दूरबीन लेके रहते थे। लेकिन एकांत के क्षणों में वो कई बार बिना दूरबीन के भी देखे गए हैं कि वो एकांत के क्षणों में बिना दूरबीन के भी रहते थे। आगे है लेखक दर्शाता है कि सालिम अली ने फॉल स्पैरो नाम से अपनी आत्मकथा रची। लेखक को D.H. लॉरेंस की याद आती है जिनके देहांत के बाद उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से उनके बारे में कुछ लिखने को कहा तो वे कहती हैं कि वे अपने पति के प्रेम
व्यवहार को शब्दों में बांधने में असमर्थ हैं। उनका जीवन खुली किताब जैसा। उनकी छत पर बैठने वाली गौरैया भी उनसे कहीं अच्छी तरह जानती है। सालिम अली पक्षियों के माध्यम से खोज के नए नए तरीके अपनाते रहे और एक विशेष स्थान प्राप्त करने के बाद उनका विश्वास एक पल के लिए भी डगमगाया नहीं। वे प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त जीवन का प्रतिबिंब थे। आखिर में लेखक बताता है कि सालिम अली का प्रकृति अनुभव अथाह सागर के समान है। उनको जानने वाले लोग यही सोच रहे हैं कि सालिम अली अंतिम यात्रा पर न जाकर पक्षियों की खोज में जा रहे हैं, शीघ्र ही लौट आएंगे। सभी यह जानते हैं कि सालिम अली वापस उन सबके पास आ जाएंगे। तो बेटा आपको ये चैप्टर रीड करना है घर पे। थैंक यू।